हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए पार्ट जो हैं वो लेके चल रहे हैं। इन एन एपी, किसी एपी के अंदर गिवन हमें ए की वैल्यू है 2, जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 और डी है वो 8 है और एस एन दे रखे है 90। पहले मैं एस एन का फार्मूला लिखूँ n बाय में 2। अब यहाँ पे देखो ए एन की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो इसका फार्मूला लगेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ए एन दे रखा होता तो दूसरा फार्मूला देखते। एस एन का मान कितना है 90 है, एन की जगह हमें नहीं पता कितना है, एन का मान हमें फाइंड करना है। और 2a, ए की जगह कितना है 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की जगह 8। ये हमने रख दिया यहाँ पे 90, यहाँ से n बाय में 2, 2 2 जा 4 प्लस n की एक बार 8 के साथ तो 8n और एक बार माइनस 1 के साथ तो माइनस का 8। तो यहाँ से बच जाता है हमारे पास n बाय में 2, यहाँ 90 चल रहा है, 4 और माइनस करेंगे इसके अंदर से 8 तो कितना बच जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 8 किसी से उधार ले रखे, 4 देने के बाद ये बच जाता है और 8n। तो यहाँ से देखो अब इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लें, क्या आ जाएगा 4 कॉमन, तो माइनस 1 और प्लस में 4 2 जा 8 2n, यहाँ से कैंसिल करें 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ ले जाएं, ये क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो बाकी यहाँ बच गया n और 1 माइनस का और प्लस का 2n, ये बच चुका है। 2 से कैंसिल करें 2 1 जा 2 और 45 45 दूनी 90 होते हैं। यहाँ से n की एक बार 1 के साथ करें तो माइनस का n, एक बार n की इसके साथ करें तो प्लस का 2n स्क्वेयर, यहाँ है 45। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस 45 को उस तरफ ले जाएं, यहाँ बच जाएगा 0, तो यहाँ पे 2n वाले को पहले लिख लें 2n स्क्वेयर को और माइनस का n। देखो यहाँ पे हमने इंटरचेंज किया तो साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से ये प्लस का उस तरफ जाएंगे तो माइनस का 45, अब ये चेंज हो जाएगा। अब हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने पे पहली और लास्ट वैल्यू की 90, मतलब प्लस माइनस का 90 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, प्लस माइनस करने पे बीच वाली वैल्यू माइनस का कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए प्लस माइनस करने पे। तो ऐसे दो हमें फैक्टर चाहिए हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए, प्लस माइनस करने पे ये आए। तो इस 90 के हम फैक्टर करते हैं तो 90 एक तो आ जाएगा 2 की टेबल पे 45, फिर यहाँ से 3 पे क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा, फिर 3 पे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, एक तो 90 और 1 हो जाएगा। और वैसे भी हमारे पास टुकड़े जो हो जाएंगे 2 2 3 3 जा 9 और 10 और 9। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 90 और अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए माइनस का, तो माइनस का इसको ले लें, इसको प्लस का ले लें। तो यहाँ से इसके टुकड़े देखें तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वेयर माइनस का 10n प्लस का 9 और माइनस 45। इन दोनों में से कॉमन निकाले तो क्या आ जाएगा, देखो 2 यहाँ पे 2 5 जा 10 है, 2 कॉमन, n दोनों में है n भी कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा n माइनस 5। सेम ब्रैकेट बनाने यहाँ पे तो क्या कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन आ जाएगा। तो 9 कॉमन निकाले तो 9 1 जा 9, ये 12 आ जाएगा, 9 5 जा कितना होता है 45, 5 बच जाएगा। एक बार इसको n माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार 2n प्लस 9 को 0 के बराबर, तो n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, और यहाँ से निकाले तो 2n, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, और n इज इक्वल टू में माइनस का 9 बाय ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू आ जाती है, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू माइनस 9/2। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शन नॉर फ्रैक्शन, ना तो n हमारे पास नेगेटिव हो सकता और ना ही फ्रैक्शन में हो सकता, इसलिए n का मान कितना आ जाता है 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास n हमने निकाल लिया है।
पहले तो n पूछा गया था तो n हमने निकाल लिया। an हमें निकालना है an, a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला। ए एन की जगह कितना है 5 और a की जगह कितना है हमारे पास 2 प्लस 5 माइनस वन, डी की जगह कितना है 8 है, ये दे रखा था 8। तो यहाँ पे a5 का मान निकाले, 2 प्लस में 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 मल्टीप्लाई 8, तो ये 2 प्लस में 32 और 32 में ऐड करेंगे 2 34। तो देन हमारे पास n तो आ चुका है 5 और a5 या an कितना आ चुका है 34, क्योंकि जो हमारे पास n दे रखा है उसी से an निकालना है, तो a5 जो है वो आ गया 34। पार्ट नंबर 7 करते हैं अब। तो a का मान दे रखा है, an दे रखा है और sn दे रखा है, हमें फाइंड करना है n और d। तो हम फाइंड करते हैं। एक तो sn का जो फार्मूला होता है n बाय में 2 a प्लस में an, ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि an भी दे रखा है a भी दे रखा है, हमें d का मान निकालना, d का और n का मान निकालना है। sn कितना है 210 है, n बाय में 2, a की जगह कितना है 8 है, प्लस में an जो है वो 62 है 62 है। तो यहाँ से 210 इक्वल में n बाय में 2, यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। अब यहाँ से 210 है, 2 तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 70 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो n का मान निकालें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n आ गया है, n का मान आ गया है 6। तो n का मान आने के बाद हमें d का मान निकालना है। तो अब an का फार्मूला अगर हम सोल्व करें, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, अगर हमें d का मान चाहिए और सारी वैल्यू है हमारे पास, an भी है, a भी है, n भी है। sn से भी सोल्व कर सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होता है। तो ये है 62, a की जगह हमारे पास है 8 प्लस n की जगह हमने निकाला है 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की जगह में वैल्यू चाहिए। ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई डी 5d हो जाएगा। तो 8 माइनस करते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से 2 माइनस होने के बाद 60 बच जाएगा और 6 यहाँ से बच जाएगा। तो 6 और माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा 54। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो डी का मान कितना आ जाता है, कॉमन डिफरेंस 54 बाय में 5। तो देन हम लिख सकते हैं जो हमें पूछा था, n का मान तो आ गया है 6 और d का मान आ चुका है 54 बाय में 5। तो ये था हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट 7। पार्ट नंबर 8 करते हैं। गिवन हमारे पास an दे रखा है, d दे रखा है, sn दे रखा है, n और a हमें निकालना है। तो हम सोल्व करते हैं। पहले an का फार्मूला लगा दे, क्योंकि an के मान है और यहाँ पे a का मान होता तो n निकल आता, लेकिन यहाँ पे d भी है। तो देखते हैं हम इसको सोल्व करते हैं। a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो an हमारे पास है 4, a हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है हमारे पास 2 है। तो देखो यहाँ तक ही हमें वैल्यू गिवन है। 4 इजिकल टू में a प्लस में एक बार 2 की इसके साथ 2n, एक बार इसके साथ करेंगे माइनस का 2। अब यहाँ से ये वाला माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो a प्लस में 2n बाकी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 2 6, a प्लस में 2n। तो ये यहाँ तक हमें सोल्व कर लिया। इक्वेशन चाहे 1 नाम दे दो इसको। अब हम सोल्व करें, sn इक्वल में दे रखा है, sn इक्वल में फार्मूला होता है n बाय 2। अब देखो an हमें गिवन है तो इस पर फार्मूला लगा देंगे a प्लस में an का। तो sn हमें दे रखा है माइनस का 14 इजिकल टू में n बाय में 2। a की जगह हमें वैल्यू नहीं पता, an जो है वो हमारे पास कितना है 4 है। तो यहाँ से हमारे पास जो गिवन था हमने लिख दिया है माइनस का 14, ये 2 यहाँ आके इसके मल्टीप्लाई में यहाँ बच गया n और a प्लस में 4। तो यहाँ से देखो हमारे पास या तो a का मान निकाल लें या an का हम यहाँ से मान निकालें, तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम, या फिर यहाँ वाला मान यहाँ पुट कर दे। बात एक ही है, कैसे भी हम सोल्व करें मान दोनों से निकल जाएगा।
यहाँ वाला अगर मान रखते हैं a का, तो ये वाला जो है a यहाँ रख लेते हैं हम 6, ये 2 यहाँ पे जाके 2n माइनस का, तो a का मान क्या आ गया है ये वाला। तो यहाँ हम क्या कर दे, पुट दी वैल्यू ऑफ a। तो a का मान रख दे माइनस का 14 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 28 n, और a की जगह हम रख सकते हैं 6 माइनस में 2n और प्लस में कितना है 4 है। तो इसको सोल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा, देखो n 6 और 4 को पहले ऐड कर दे 10 माइनस का 2n बच गया इजिकल टू में 28 है। यहाँ से देखो अब इसकी मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो 10n, एक बार इसके साथ करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ से 2n का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर, और माइनस में कितना है 28 है। अब यहाँ से 2 कैंसिल करना चाहो तो 2 पहले कैंसिल कर लो। तो यहाँ से 2 मैं एल कॉमन ले लेता हूँ, 2 5n बच जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 5 2 जा 10, 2 बाहर जाने के बाद यहाँ से 2 जाने के बाद n स्क्वायर माइनस का 28। अब यहाँ से ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 28 बाई में 2 से कैंसिल करेंगे वही दोबारा से 14 आ जाएगा। तो यहाँ बच गया माइनस का 14 और इजिकल टू में 5n माइनस n स्क्वायर। अब यहाँ तक बचने के बाद हम इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ लिखें माइनस का 14 इक्वल में 5n माइनस में n स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बची हुई थी, मैंने यहाँ लिख दी है। अब यहाँ से n स्क्वायर माइनस का है, पहले हम इसको इस तरफ ले जाएं तो पहले n स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, फिर ये 5n ले जाए तो माइनस का 5n, ये यहीं पे है माइनस का 14, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने n स्क्वायर वाली वैल्यू लिख ली फिर ये लिख ली, तो यहाँ पे इंटरचेंज किया है तो ये प्लस माइनस का ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 14 माइनस का, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए माइनस का 5। तो ये हमें टुकड़े बनाने हैं। तो हमें पता भी है 7 2 जा कितना होता है 14, 7 दूनी 14 होते हैं। तो यहाँ पे 7 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो 5 बच जाता है, लेकिन हमें माइनस का 5 चाहिए तो माइनस का 7 ले ले और प्लस का ये ले ले, तो ये माइनस का बच जाएगा। तो यहाँ से n स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस का 7n और प्लस का 2n और माइनस 14 इक्वल में 0। यहाँ से कॉमन निकाले n आ जाएगा, n 2 बार यहाँ भी n है और यहाँ भी n है तो बाहर n बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, यहाँ n जाने के बाद 7 बच जाएगा। यहाँ से कॉमन निकाले, सेम ब्रैकेट बनानी है, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 बाहर निकाल दें, n माइनस में 7 2 जा 14 होते हैं तो 7 रह जाएगा इक्वल में 0। एक बार तो n माइनस 7 दोनों में कॉमन आ जाएगा, बच गया n प्लस में 2 इक्वल 0। n का मान निकाले यहाँ से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान n का, ये यहाँ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का और ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये कैन नॉट, बिकॉज n इजिकल टू, क्योंकि यहाँ पे n कैन नॉट बी नेगेटिव एंड नॉर फ्रैक्शन, ना तो ये नेगेटिव होती ना ही फ्रैक्शन में होता है n का मान, इसलिए हमें ये तो क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे पास n का मान आ गया 7, हमें n का मान पूछा था ये आ गया है 7, और हमें क्या पूछा a का मान पूछा है, ये हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो हम रख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन लिख देते हैं, हमारे पास है 6 इक्वल में a प्लस में 2n, तो 6 प्लस इक्वल में a प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 7 2 जा 14, तो यहाँ लेके आएंगे 14 माइनस का, तो a का मान कितना आ जाएगा, a इक्वल में 14 में से 6 माइनस करेंगे, किसी से उधार ले रखे हैं तो माइनस के कितने बच जाएंगे 8 बच जाएगा। तो देन हम कह सकते हैं n का तो मान आ गया 7 और a का मान आ गया -8। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 करें हम। गिवन है a का मान 3 है, n का मान 8 है और sn या s8 दे रखे है 192। तो अब हमारे पास sn का फार्मूला लगाएं, n बाय में 2
2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। हमें अकेला डी का मान निकालना है इसके अंदर। तो एस एन जो है वो है हमारे पास 192 है, और n की जगह हमारे पास कितना है 8 है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की जगह है 3 प्लस n की जगह है 8 माइनस 1 और d की जगह में निकालना है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से 192, ये 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब बच गया हमारे पास 3 2 ज़ा 6 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 मल्टीप्लाई डी 7d। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 से कैंसिल करें, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, यहाँ से बच जाएगा 3, ऊपर से उतारेंगे 2, 4 8 ज़ा क्या होता है 32 होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये सीधा डिवाइड करके भी देख सकते हो आप 4 से इसको, तो 48, ये प्लस का 6 है, यहाँ आके माइनस 6 और बच गया हमारे पास 7d। तो यहाँ से 6 इसके अंदर से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 48 में से 6 गए तो 42 और 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 6 ज़ा क्या होता है 7 6 42 होते हैं। तो डी का मान कितना आ जाता है 6 आ जाता है। तो देन हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ डी इज 6। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 था। पार्ट नंबर 10 में गिवन हमारे पास एल जो है, एल क्या होता है, जो हमारे पास लास्ट टर्म जिसको ए एन भी बोलते हैं, और एस जो है हमारे पास एस एन भी बोलते हैं, 144 है। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म। तो इसके अंदर 9 टर्म है। इसका मतलब क्या है, 9 टर्मों का मतलब यहाँ पे 9 ही टर्म है। एन का मान 9 है, ए का मान हमें निकालना है। जो ये एल दे रखा है इसी को क्या कहते हैं, ए एन जो है वो है 28 है। और जो ये 9 दे रखा है एन, टोटल टर्म जो है वो 9n है। और एस एन का जो फार्मूला लगाए हमारे पास n/2 ए प्लस में, क्योंकि ए एन हमें गिवन है तो ए एन का फार्मूला लगाए यहाँ से, और ए हमें निकालना है। तो एस एन जो है वो हमारे पास है 144 144 है। n/2 मतलब 9/2 ए की जगह में निकालना है, और ए एन जो है वो है 28। तो यहाँ से अब हम सोल्व करते हैं 144, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में और 9 इसके डिवाइड में। ए प्लस में कितना बच गया 28 बच गया। पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से काटें या ना काट पाओ तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 9 1 ज़ा 9, यहाँ से बच जाएगा 5 और ऊपर से उतारेंगे 4। 9 6 ज़ा कितना होता है 54। तो यहाँ से कितने पे कैंसिल हो जाएगा, ये 16 पे, और 16 2 ज़ा कितना आ जाएगा 32। ए प्लस में 28। अब यहाँ पे ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा 28 इक्वल में ए। 32 में से 28 घटाएंगे 4, तो ए का मान कितना आ गया हमारे पास 4 आ चुका है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू में 4। तो ये था हमारे पास इसका 10th पार्ट। ऐसे ही मैंने इस थर्ड के सारे पार्ट करे हमने। आशा आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।